हेलो स्टूडेंट, एरिया रिलेटेड टू सर्कल और पीछे के चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी से। ये चैप्टर नंबर 13 है, एरिया रिलेटेड टू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसको हम मेंसुरेशन भी बोलते हैं। और एक्सरसाइज 13.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। मेंसुरेशन में जितने भी फॉर्मूले हैं वो सबको याद होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे। और साथ ही साथ जैसे जैसे क्वेश्चन होता रहेगा हम साथ साथ फॉर्मूले बताते रहेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। टू क्यूब्स, दो क्यूब्स हैं इसमें और दोनों ही क्यूब्स में हर क्यूब का वॉल्यूम 64 है। मतलब एक क्यूब का वॉल्यूम 64 और दूसरे क्यूब का भी वॉल्यूम कितना है, 64। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। वॉल्यूम क्यूब का होता है, वॉल्यूम होता है h क्यूब। h क्यूब का मतलब a क्यूब होता है और ये वॉल्यूम दिया है हमें 64। 64 इज इक्वल टू a क्यूब, यानी a इज इक्वल टू 64 का क्यूब रूट लेंगे हम तो 4 मिल जाएगा हमें, 4 सेंटीमीटर। यानी जो दोनों क्यूब होंगे उनकी h 4 सेंटीमीटर होगी। कुछ क्यूब इस तरह से बन रहा होगा। ये फर्स्ट क्यूब हो गया और इसी से कनेक्ट करता हुआ दो क्यूब हो गए। दोनों क्यूब को ज्वाइंट कर दिया है। क्वेश्चन में बोला है आर ज्वाइंट एंड टू एंड, एंड टू एंड दोनों को ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। दोनों को इस तरह से ज्वाइंट कर दिया। अब ये 4 था और ये भी 4 है, तो टोटल लेंथ 8 हो जाएगी। और ये हाइट 4 है तो 4 ही रहेगी, ये विड्थ 4 है तो 4 रहेगी। अब पूछा है कि दोनों को मिलाने के बाद जो क्यूबॉइड बनेगा, क्यूबॉइड तो बन ही जाएगा बिकॉज हाइट और विड्थ तो सेम रहेगा 4, लेकिन लेंथ बदल जाएगी। इस वजह से ये क्यूब ना होके दोनों को मिला के, दोनों क्यूब को मिला के क्यूब ना होके क्यूबॉइड बन जाएगा, ठीक है। अब जो क्यूबॉइड बनेगा उसी का हमें सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया से। सरफेस एरिया दो तरह के होते हैं, एक तो लेटरल सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया वर्टिकल्स में आता है, ठीक है, जैसे कर्व सरफेस एरिया हाइट में बोलते हैं। और टोटल सरफेस एरिया में सीलिंग भी आ जाता है और फ्लोर भी आ जाता है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो जो न्यू क्यूबॉइड बनेगा, न्यू क्यूबॉइड का लेंथ होगा 4 and 4 8 सेंटीमीटर, विड्थ होगा 4 सेंटीमीटर और हाइट भी होगा 4 सेंटीमीटर। याद रखना, जब भी दो या उससे ज्यादा क्यूब को ज्वाइंट किया जाता है तो हमेशा लेंथ में चेंज आता है, ठीक है। ब्रेड्थ और हाइट में कोई चेंज नहीं आता। वो बात समझ में आ रही होगी। ये लेंथ 4 और 4 मिलके 8 हो गई, हाइट और विड्थ में कोई चेंज नहीं है। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB प्लस BH और प्लस HL। एक बात और याद रखना, जब भी सरफेस एरिया बोला जाएगा तो टोटल सरफेस एरिया होगा। अगर लेटरल सरफेस एरिया निकालना होगा तो बोला जाएगा या तो लेटरल सरफेस एरिया बोला जाएगा या फिर कर्व सरफेस एरिया बोला जाएगा। 2 into 8 into 4 प्लस 4 into 4 और प्लस 4 into 8, ठीक है। वैल्यू पुट कर दिया। 2 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32। 2 into 32 हो गया 64 और 16 कितना होता है, 80 हो गया, यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा फाइनल आंसर हुआ। यही जो न्यू क्यूबॉइड बना है क्यूब को ज्वाइंट करके, उसका टोटल सरफेस एरिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये वेसल का मतलब एक सॉलिड सेम कोई बॉडी है जो एक से ज्यादा बॉडी से बन सकती है। एक से भी बन सकती है, एक से ज्यादा, उसी को वेसल बोला जाता है, मतलब कंटेनर। इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर है, माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर। माउंटेड का मतलब है कोई भी चीज किसी भी चीज के ऊपर रखी जाए तो उसे माउंटेड बोला जाता है। माउंटेड करके आएगा, इसका मतलब उसके बाद वाली चीज हमेशा ऊपर रखी जाती है। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये तो हो गया हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब है आधा स्फीयर। आधा स्फीयर का मतलब जो बाउल की तरह से होता है, कटोरी की तरह। और उसके ऊपर एक सिलेंडर रखा गया है, हॉलो सिलेंडर रखा गया है। तो ये ऊपर इसके हॉलो सिलेंडर रख दिया है, ये हॉलो सिलेंडर। डायमीटर दिया है हेमिस्फीयर का 14, मतलब रेडियस होगी 7। तो ये इसकी रेडियस हो गई 7।
सेंटर मान लिया, ये भी रेडियस कितना है 7। टोटल हाइट है इन द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, वेसल की टोटल हाइट 13 है, 13 है, इसका मतलब ये 7 हो गई, तो ये ऊपर की जो है वो 6 हो जाएगी, 6 हो जाएगी ऊपर की 6 सेंटीमीटर। रेडियस दोनों को ज्वाइंट किया गया है तो रेडियस कॉमन रहेगी। अब इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जब तक कुछ भी नहीं बोला जाए, ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया केवल बोला जाए तो टोटल सरफेस एरिया होता है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दोनों की सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया क्या होता है 2πr², और ये हॉलो सिलेंडर है तो ऊपर तो कोई सरफेस होगी नहीं, तो केवल कर्व सरफेस एरिया आएगा 2πr। 2 × 22/7, रेडियस 7 × 7 प्लस 2 × 22/7, रेडियस 7, और हाइट कितनी थी, हाइट किसकी है सिलेंडर की, तो 6 होगी। 7 से 7 कैंसिल और 7 से 7 कैंसिल, 22 2 जा 44 × 7 और 22 2 जा 44 × 6, 44 दोनों से कॉमन आ गया और 7 + 6 आएगा और 44 × 13 और 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, 57, तो ये आंसर हो गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक कौन है जिसका रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। हेमिस्फीयर पे माउंट किया गया है, ये हेमिस्फीयर है और ये उस पे कोन को माउंट कर दिया है। रेडियस जब माउंट किया गया है तो इसका मतलब उसके ऊपर ही प्लेस किया होगा, तो रेडियस सेम है। रेडियस इसका 3.5 है, 3.5 सेंटीमीटर हो गया रेडियस। ओ ए बी mounted on a hemisphere of same radius, the total height of the toy is 15.5। ये 3.5 है तो ये भी कितना हो गया 3.5 हो गया, टोटल हाइट है 15.5। 15.5 इसका मतलब ये हाइट हो जाएगी 12। तो इसके बाद बोला है कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो, तो टोटल सरफेस एरिया में जितना हमें दिखाई देता है वही सरफेस एरिया होता है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा πr/l होगा, तो हमें स्लेंट हाइट और निकालनी पड़ेगी, यानी l की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये 12 है, ये 3.5 है, स्लेंट हाइट निकाल देते हैं रिलेशन से, l² = r² + h²। तो l² = r 3.5² था और 12², l² = 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25, मतलब 1225 होता है, 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल 144। l² जब हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने से आएगा 426 और 15 और 0.25, तो l = √156.25। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 125, मतलब 15,625 का स्क्वायर रूट होता है 12.5, और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, 2 डिजिट का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 डिजिट आ जाएगा, यानी 12.5 सेंटीमीटर ये स्लेंट हाइट होगी। स्लेंट हाइट अब मिल गया। अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, उससे पहले एक और कंडीशन दी है क्वेश्चन में, टोटल हाइट, अच्छा इसका मैंने यूज कर लिया है, टोटल हाइट 15.5, टोटल सरफेस एरिया ही अब निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। दिखाई हमें बाहर से क्या दे रहा है, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया दिखाई दे रहा होगा, बाहर से हमें क्या दिखाई दे रहा होगा, कोन का कर्व सरफेस एरिया ही दिखाई दे रहा होगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, πr/l होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, 2πr² होता है। बस इसके बाद वैल्यू डालना है हमें, तो पाई का वैल्यू 22/7
रेडियस 3.5 को हम 7/2 लिख सकते हैं और इसको 12.5 जैसा था वैसे ही लिख लिया, प्लस 2 इंटू 22/7, रेडियस सेम रहेगा 7/2 7/2, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर 7 से 7 कैंसिल हो गया और 2 से 11 कैंसिल हो गया। अब बस कैलकुलेशन है, इधर सॉल्व कर लेते हैं, 11 बचा और इधर 12.5, 11 इंटू 12.5 प्लस इधर देखो क्या बचता है 22 इंटू 7, 22 इंटू 7/2 बचा, इसको हम 3.5 लिख लेते हैं, 3.5 लिख लिया। अब देखो दोनों से मैंने 11 कॉमन निकाल दिया, 11 कॉमन निकालेंगे तो यहां से आएगा 12.5 और 11 कॉमन निकाला तो 2 इंटू 7/2, 3.5 का मतलब 7/2, ये कैंसिल हो गया। 11 इंटू 19.5 आएगा इन दोनों को ऐड करने से, बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 5 जा 55 और 11 9 जा 99, 99 और 5 104 होता है, कैरी 10, 11 बन जा 11 और 10 21, तो 214.5 टोटल सरफेस एरिया था। तो इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, a cubical block of side 7 cm is surmounted by the hemisphere। एक cubical block है जिसका साइड 7 सेंटीमीटर दिया है, इसके ऊपर सरमाउंटेड किया है हेमिस्फीयर को। तो पहले हम एक क्यूबिकल ब्लॉक बना देते हैं, तो ये एक क्यूबिकल ब्लॉक हो गया, ये क्यूबिकल ब्लॉक हो गया और उसके ऊपर हमने रख दिया क्या, हेमिस्फीयर को प्लेस कर दिया। हेमिस्फीयर कुछ इस तरह से रखा जाएगा और बोला है कि ग्रेटेस्ट डायमीटर का रखना है। ग्रेटेस्ट डायमीटर का मतलब जो पूरी सरफेस को कवर करेगा वही ग्रेटेस्ट होगा। इसको अगर सबसे बड़ा देखा जाए तो सबसे बड़ा कितना होगा, 7 सेंटीमीटर का, जो इसकी एज होगी, क्योंकि बोला है कि जो क्यूब है उसकी साइड या एज 7 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर भी मैक्सिमम कितने का बनेगा, 7 सेंटीमीटर डायमीटर का बनेगा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। उसके बाद ये जो पूरी शेप बन जाती है इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया क्या होता है, जो हमें बाहर से व्यू दिखाई देता है उसको हम वो क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया बोलते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, देखो बाहर से हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये फेस, 4 फेस तो ये हाइट में दिखाई दे रही है, एक बेस दिखाई दे रहा है, 5 हो गए, और ऊपर अभी हम ऐसा करते हैं कि 6a² लिख लेते हैं, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिखेंगे, लेकिन टोटल सरफेस एरिया आ गया तो उसमें ये वाला सरफेस तो ढक गया है, ऊपर वाला सरफेस तो कवर हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाला सरफेस एरिया कितना होगा, 2πr², लेकिन कितना कवर हो गया है, πr² कवर हो गया, उसे हटा देते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 6a², लेकिन उसके ऊपर कितना आ गया है 2πr², लेकिन ढक कितना लिया है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जो दिखाई देगा वही सरफेस एरिया होता है, ढक लिया है πr²। ठीक है, इससे पहले तो ये सरफेस एरिया निकाल लिया, ऊपर का सरफेस एरिया निकाल लिया, लेकिन जब मैंने ये 6a² लिया होगा तो ये भी आ गया, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो कितना नहीं दिखाई दे रहा है, πr² नहीं दिखाई दे रहा, πr² को माइनस कर। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं, ये टोटल सरफेस एरिया है ऑफ क्यूब प्लस 2πr² क्या है, 2πr² है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इसमें से माइनस क्या करेंगे, ये जो सर्कुलर पोर्शन है 6a² में पूरा आ गया होगा, लेकिन इस सर्कुलर पोर्शन को हम हटाएंगे क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल हट गया, ये किनारे भी दिखाई दे रहे होंगे, केवल कितना हट गया होगा, ये किनारे दिखाई दे रहे होंगे, सर्कुलर पोर्शन हट गया होगा। तो 6a², इसको माइनस करेंगे, πr² आएगा, तो 6 ए एच कितना दिया है इसका, 7 दिया है, तो 7² प्लस 22/7, डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना होगा, 7/2, 7/2, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 आ गया,
और 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49 होता है प्लस 11 इंटू 7/2 का मतलब 3.5, बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 4 जा 24 और 24 और 5 29 होगा प्लस 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 3 जा 33 और 38 आएगा। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो 8 और 4 12 कैरी 1 और 9 3 12 1 3 और 1 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।